हाँ आया। अरे मीनाक्षी, मेरा बैग कहाँ है? ये लीजिए आपका बैग। अरे किशोर, और किशोर क्या हाल चाल? ठीक मालिक। मैं क्या बोल रहा था, क्यों ना कुछ दिन के लिए घर घूम के आ जा। मालिक घर? वो क्यों? देख, तू यहाँ पर अकेला रहता है, घर पे बीबी की याद तो आती होगी। हाँ वो तो है मालिक, पहले थोड़े पैसे कमा लूं फिर जाऊंगा। देख भाई, पैसे तो बहुत कमा लेगा, पर बीवी को ऐसे तड़पाना सही नहीं है। क्या मतलब मालिक? देख, तेरा खत मैंने पढ़ा है, और बीवी को ना ऐसे तड़पाना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता, समझा? चलो मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। हाँ ठीक है, बाय। बाय। अरे किशोर सुन तो सही, अरे मेरी बात तो सुन। क्या हुआ है तुझे? मुंह क्यों फुला रखा है तूने? हम आपसे नाराज हैं मालकिन। मुझसे नाराज? अब हमने अपनी बीवी का खत आपको पढ़ने के लिए दिया था और आपने मालिक को पढ़ा दिया। तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? पढ़ा दिया तो क्या हो गया? अरे मालकिन, हमको अच्छा नहीं लगता जब मालिक हमसे ऐसी बातें करते हैं। अच्छा बाबा ठीक है, अगली बार से नहीं पढ़ाऊंगी। अब खुश? चल जल्दी रोटी बना ले। मालकिन, 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 क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? मालकिन मेरी बीवी का खत आया है, पढ़ दीजिए। अच्छा पढ़ दीजिए ना मालकिन। ला दे, पढ़ देती हूँ। ठीक है। चल आजा। जी। प्यारे किशोर, जल्दी से आ जाओ, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। तुमको याद है वो रात जब घर में कोई भी नहीं था और मैं नई नई साड़ी पहनी थी और तुमने मुझे पीछे से आकर पकड़ लिया था और मेरे ब्लाउज पर तुम्हारे हाथों के स्पर्श से मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी थी। तुम्हारे हथेलियों का दबाव मेरे बदन के उभारों पे साफ महसूस हो रहा था। किशोर, जब मैं तेरे लिए खत पढ़ती हूँ
तो तेरा मन नहीं करता कि तू अपने बीवी के पास चला जाए? मालकिन, मन तो बहुत करता है, लेकिन पेट का सवाल है। पैसे नहीं कमाऊं तो घर कैसे चलेगा? क्या हुआ मालकिन? आगे पढ़ो ना, पढ़ो मालकिन। सिर्फ एक शर्त पे पढ़ूंगी। क्या मालकिन? इस खत में जैसा जैसा लिखा है तू ठीक वैसा वैसा मेरे साथ में करेगा तो। मालकिन, जब भी मैं आपके कोमल बदन को देखता हूं ना, मुझे मेरी बीवी की याद आ जाती है और मेरा बहुत मन करता है कि मैं आपको अपनी बीवी की तरह प्यार करूं। रुक, यहाँ नहीं, चल कमरे में। अच्छा सुनो, कल जब तुम ऑफिस जाओगे तो मुझे स्टेशन छोड़ते हुए जाना। स्टेशन? क्यों? अच्छा, भूल गए? तुम्हें कुछ याद भी रहता है या नहीं? भूल गए? मुझे मेरे भाई के घर जाना है। अभी याद आया, कल तुम्हारे भतीजे का बर्थडे है ना, वहां जाओगी? और नहीं तो क्या, कुछ भी याद नहीं रहता तुम्हें, सारी बातें भूल जाते हो। यार ऑफिस में इतना काम रहता है, कुछ याद ही नहीं रहता मुझे। हाँ हाँ, बस ऑफिस का ही काम करो, बीवी का तो कुछ याद ही नहीं रहता है तुमको। अच्छा बाबा, अब माफ भी कर दो, भूल गया था मैं, अब आगे से याद रखूंगा। ये भी ना, जब देखो तब नाराज हो जाती है। क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं, बस सब ठीक है? सब ठीक है। हेलो विकी, भाभी कल मायके जा रही है और भैया ऑफिस चले जाएंगे, तो घर पे कोई नहीं रहेगा। वाओ, दैट्स ग्रेट। कल दोपहर में तुम मेरे घर आ जाना, 12 बजे तक आ जाओगे ना? हाँ बेबी, मैं आ जाऊंगा। चलो मैं फोन रखती हूँ। अरे साहब, मैं रख देता हूँ। अच्छा सुन, घर का ख्याल रखना और रिया का भी, ठीक है? मालकिन, आप कहीं जा रहे हो क्या? अरे हाँ, मैं अपने भाई के यहाँ जा रही हूँ, बस 2-3 दिन में ही वापस आ जाऊंगी। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और तब तक तेरे बीवी का खत भी आ जाएगा, फिर साथ में मिलके पढ़ेंगे। ठीक है? जी। ख्याल रखना। छोटी मालकिन, हाँ? रोटी बना दी है, खा लीजिए। हम थोड़ा बगीचे में
खुदाई कर दें और पानी डाल दें। ठीक है। चले। ये तो छोटी मालकिन का बॉयफ्रेंड है विक्की। ये यहाँ क्या कर रहा है? छोटी मालकिन, हाँ बोलो। आपसे कुछ काम था। बताओ ना, क्या काम था? छोड़िए, आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे नहीं होगा? बोलो। अरे आपको तो पता ही है, हम अनपढ़ हैं। तो छोड़िए, आप पढ़ नहीं पाएंगी। क्या नहीं पढ़ पाऊंगी? बताओ जल्दी। वो क्या है ना कि हमारी बीवी का गांव से खत आया है। हाँ तो दो, मैं पढ़ लेती हूँ। आप पढ़ नहीं पाओगी, छोड़ो, रहने दो। लाओ, दो, मैं पढ़ लेती अरे हूँ। मालकिन रहने दीजिए, आप नहीं पढ़ पाओगी। अरे मैंने कहा ना, मैं पढ़ देती हूँ, दो अरे- मुझे। मेरे प्यारे किशोर, वो रात याद है जब तुम मेरे बदन को सहला रहे थे? हम कह रहे थे ना आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, छोड़िए। अरे नहीं, मैं पढ़ देती हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मुझे अलग ही सुख का अनुभव हो जाता है। मुझे आसमान के ऊंचाइयों तक ले जा रही थी। मेरी रूह तुम्हारे आगोश में आने को मचल रही थी। क्या हुआ मालकिन? आगे पढ़िए ना, खत में क्या लिखा है मेरी बीवी ने? कुछ नहीं, मैं तुम्हारा खत बाद में पढ़ दूंगी। अपना हाथ मेरे पेट से होते हुए नीचे की तरफ ले गए और मेरे बदन को सहलाने लगे। तुम्हारे उंगलियों के स्पर्श से, जिससे मुझे अपने अलग ही सुखों का अनुभव हो रहा था। तुम्हारी उंगलियां मेरे बदन के सबसे कोमल हिस्सों को छू रही थी।
तुम्हारे उंगलियों की हलचल मुझे आसमान की ऊंचाइयों पर ले जा रही थी। ये लो और पढ़ो। देखो एक बीवी कैसे अपने पति से प्यार करती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए खत लिखा है उसने। और एक तुम हो, जनरेटर चालू होने से पहले तुम्हारा तेल खत्म हो जाता है। ये लेटर लिखा किसने है? ये खत किशोर की बीवी ने किशोर के लिए लिखा है। इसमें वो सारी बातें लिखी है जो किशोर उसके साथ करता है। अच्छा, मेरी जान, मैं भी तुम्हारे लिए खत लिखूंगा। तुम्हें आता भी है लिखना? अरे बचपन से लिखता आया हूँ मैं। रुको, अभी लिखता हूँ। अरे मेरी जान, ऐसा लव लेटर लिखूंगा कि तुम मेरी बाहों में आ जाओगी। अगर तुमने ऐसा लिख दिया ना, आज रात तुम्हारे साथ। सच्ची? हाँ साले, तेरा लव लेटर में भी हो जाता है। तू किसी काम का नहीं, बेवकूफ कहीं का। तेरा ना जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ना मेरे से ना लव लेटर से। तेरे से कुछ नहीं हो सकता अधिकाल तक। अरे सुनो यार, देखना एक अच्छा सा लव लेटर लिखूंगा, मान जाएगी।